Good morning, student. Student, today we are going to start new lesson, lesson 20. Whose forest? बच्चों, आपके एवीएस सब्जेक्ट में कुछ लेसन रिड्यूस कर दिए गए हैं। 17 लेसन अक्रॉस द वॉल के बाद 18, 19 जो चैप्टर है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है। अब उसके बाद आप लेसन 20 की स्टडी करेंगे, बुक रीडिंग एंड ट्रांसलेशन करेंगे आज की क्लास में। आपकी क्लास है क्लास 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 20। हुज फॉरेस्ट, किसका? जंगल। जो जंगल है बच्चों, फॉरेस्ट, वो किसका है इसके बारे में पढ़ना है। जिसकी कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। डॉटर्स ऑफ द जंगल, जंगल की बेटी, उसके बारे में जानेंगे अपन क्लासेस में। फिर ग्रोइंग अप और सूर्यमणि's जर्नी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बुक रीडिंग आपके पेज नंबर 182 to 185 की बुक रीडिंग करेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखेंगे, लर्न करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को बुक रीडिंग होना। तो पेज नंबर 182 लेसन 20 हुज फॉरेस्ट, किसके? जंगल। डॉटर ऑफ द जंगल्स, जंगल की बेटी। लुक एट द पिक्चर। Where do you think these children are up to with little bundles on their sticks? When you find out, you too would want to go with them. बोल रहे हैं जंगल की बेटी के बारे में कि सोच सकते हो कि ये जो चिल्ड्रंस है, बच्चियां हैं, वो बंडल बने छोटे छोटे पैकेट लकड़ियों के गत्थों को अपने सिर पर रखकर कहाँ जा रही हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, देयर दे जंप, रन, क्लाइंब ट्री एंड सिंग सॉन्ग इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। They pick the fallen flower and leaves to weave their into necklace. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose call they imitate. Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि। बच्चों बोल रहे हैं कि असल में ये बच्चे जंगल में जा रहे हैं, छोटे छोटे डंडों के पैकेट लिए हुए, कूदते फांदते, पेड़ पर चढ़ते उतरते और अपनी कुडुक भाषा जो कि जंगली भाषा है, उस भाषा में गीत गाते हुए ये बच्चे ग्रुप बना रहे हैं। पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये छोटी छोटी पोटलियां लेकर एक दीदी के साथ सारे बच्चे जंगल की ओर जा रहे हैं। क्या के लिए? जंगल में मजा करने के लिए, जंगल का फूल प्राप्त करने के लिए, जंगली फल खाने के लिए और जंगली पक्षियों को देखने के लिए। इनकी फेवरेट दीदी सूर्यमणि है जो इनको जंगल की सैर कराने ले जा रही है। एवरी संडे सूर्यमणि टेक द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट एज दे मूव अराउंड। शी शो देम हाउ recognize the tree, the plant and animal. Children enjoy this special class in a forest. Surmani is always said to learn to read. The forest is as important as reading books. They say we are forest people, Adivasi. Our life are linked to the forest. If the forest are not there, we too will not remain. बच्चों हर संडे को इनकी दीदी जिसका नाम सूर्यमणि है, वो बच्चों को जंगल घुमाने ले जाती हैं।
झारखंड के जंगल में रहती है सूरमणि। सूरमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देती है, जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी हर क्लास, यानी वो हर संडे क्लास लेकर जाती है जिसमें वो जंगलों के बारे में जानकारी देती है। सूरमणि दीदी बच्चों को बताती है कि कौन से पौधे हैं, किस पौधे की लकड़ियों का क्या काम है, इसकी पत्तियों का कैसे उपयोग करना है, इसके फूलों का क्या उपयोग करना है। जंगली जानवरों के बारे में पढ़ाती है, जंगली किताबों के बारे में भी पढ़ाती है और बताती है कि हम सब जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं। जहाँ जंगल है वहाँ हम हैं। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, मतलब हम आदिवासी भी नहीं रहेंगे। सेकेंड टॉपिक, ग्रोइंग अप। सूरमणि का बचपना देखते हैं। ग्रोइंग अप, बढ़ने वाली स्थिति। सूरमणि loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school, but would choose the path through the forest. Surmani's father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. Her mother would weave basket from bamboo or make leaf plants out of the fallen leaves, but now no one can pick up a single leaf from the forest. बच्चों, सूरमणि के बचपन के बारे में हम जानेंगे। बचपन से ही सूरमणि को जंगल से बहुत प्यार था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से वो स्कूल जाया करती थी और हर टाइम वो पेड़ पौधों को देखा करती थी, जंगली पौधों से वो कलेक्ट करती थी, इकट्ठा करती थी, जंगली फूलों को इकट्ठा करती थी। सूरमणि के पिता छोटी सी खेती करते थे। उनकी माँ बांस की टोकरियाँ बनाती थी, पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी मार्केट में। पर जब ये शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया। अब जंगल को कौन कंट्रोल कर रहा था? एक शंभू नाम का ठेकेदार, जिसके कारण लोग आदिवासी लोगों को जंगल के बांस, उनकी पत्तियां लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। That is since Shambhu the collector come there, the people of Surmani village were arrived afraid of the contractor. Everyone accepted Budhyamani. She would say, "We the people of this forest have a right over it. We look after our forest. We do not cut tree like this contractor do. The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. We take from it only as much as we need. We do not use up all of wealth." तो आगे क्या हुआ बच्चों? जब एक कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार जिसका नाम शंभू था, वो आकर जंगल पे अपना अधिकार जमाने लगा, ठीक है, तो सूरमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे। पर बुधिया माई, जो बुधिया माई एक बूढ़ी महिला थी, वो इस शंभू ठेकेदार से नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का अधिकार है, इसमें इसकी देखरेख करना, जंगल का रखरखाव करना हमारा अधिकार है। आप शंभू नाम के ठेकेदार का इसमें कोई अधिकार नहीं है। वो बुधिया बाई कहती थी कि तुम जंगल में आकर जंगल के पेड़ नहीं काट सकते, जंगल के फूल पत्तियों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम आदिवासियों का बैंक है। हम जंगलों की देखरेख करेंगे, हम जंगलों से लकड़ियाँ
हमारे खजाने को चोरी करो। कौन कह रहा था बच्चों? बुधिया बाई, जो कि एक बूढ़ी महिला थी। उसने शंभू ठेकेदार से लड़ाई की और उसको मना किया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, सूरमणि's जर्नी के बारे में देखेंगे। नहीं, अभी ग्रोइंग अप की कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं पीछे। सूरमणि's father could not longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work, but things did not improve. Sometimes there would be not food in the house. At times, Mania, Chacha, yani uncle, would send some grain from his small shop to सूरमणि's house. बच्चों, छोटी सी खेती करने के कारण सूरमणि के पास इतना इनकम, इतनी पैसा नहीं हो पाता था कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। इसलिए सूरमणि के पिता को काम की तलाश में दूसरे गांव भटकना पड़ता था। मानिया के चाचा, सूरमणि के चाचा जो थे, वो पंसारी की छोटी सी दुकान यानी किराने की दुकान चलाया करते थे। सूरमणि के यहाँ जब खाने को नहीं रहता था तब उसके चाचा मदद करते थे और खाने की सामग्री, अनाज उसके घर पहुंचाते थे स्कूल से। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गोट एडमिशन फॉर सूरमणि इन द स्कूल इज बिशनपुर। Her they would not have to pay for the fees, uniform and books. Suurmani's would have to stay there and study. Suurmani's did not want to leave her village and forest, but Mania's chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry? Suurmani would agree. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain. सूरमणि के चाचा बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। वो सूरमणि को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वह सूरमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताब सब मुफ्त में मिलने वाला था। सूरमणि को अपना गांव छोड़कर, अपना जंगल छोड़कर जाना पसंद नहीं था। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके चाचा ने उसको समझाया, ट्राई किया, उसको बताया, पढ़ोगी नहीं तो भूखे मरोगी। उसके चाचा ने कहा कि बेटा मुनिया, सूरमणि, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तुम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगी, तुम एक रोजगार नहीं तलाश करोगी तो तुम भूखे रह जाओगी, भूखे मरोगी, तुम्हारा परिवार वृद्धि नहीं कर पाएगा, तुम जंगल को नहीं बचा पाओगी। तुम जंगल के अधिकारी भी सोचते जंगल उनके हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है, तब जाकर तुम अपने जंगल को भी बचा सकती हो, अपने गांव वालों की मदद कर सकती हो। इसलिए तुम मेरी बात मानो और बिशनपुर जाकर अपना पढ़ाई करो और एक अच्छी व्यक्ति बनो। जिसके कारण सूरमणि फिर अपने चाचा की बात मान लेती है और वो फिर स्कूल में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है सूरमणि's जर्नी। उसकी जिंदगी का सफर कैसा था अब अपन देखेंगे। सूरमणि की जर्नी। सूरमणि was filled with joy on seeing the school at Bishanpur. The school was near a thick forest. Suurmani studied hard and passed her BA after getting a scholarship. She was the first girl in the village to do this. While she was in college, she made Vaishnavi Didi a journalist. Suurmani soon joined her to work for the Jharkhand Jungle Bachao Andolan. This work took Suurmani to far off town and cities. Her father did not like this,
दिस वर्क। बच्चों आगे अपन देखते हैं सूरमणि के जर्नी के बारे में। तो विशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूरमणि का मन खिल उठा था, क्योंकि स्कूल घने जंगल के पास था। इस स्कूल में सूरमणि ने खूब मेहनत की, उसे स्कॉलरशिप भी मिला और उसने बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली पहाड़ी आदिवासी जंगली लड़की थी जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। बच्चों जर्नलिस्ट जो सूचना न्यूज़पेपर में पहुंचाते हैं, उनके साथ मिलकर सूरमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन चलाया, उसमें काम करना शुरू कर दिया। इस काम के लिए वह जगह जगह दूर दूर शहर जाती थी और जंगल बचाओ के लिए लोगों को समझाती थी, लोगों को बताती थी कि आदिवासियों का जीवन, आदिवासियों का बैंक जंगल है। अगर जंगल रहेंगे तो जीवन रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसकी मदद के लिए सूरमणि का बचपन का फ्रेंड विजय उसकी मदद करता था, जबकि सूरमणि के पापा को ये एक भी अच्छा नहीं लगता था कि सूरमणि आंदोलन करे। ये सूरमणि के पीके बच्चों, उसके कंधे पे मिट्ठू बैठा हुआ है। सूरमणि ने बहुत मेहनत की और आदिवासी द्वारा जंगल बचाओ अभियान को आगे चलाया और जंगलों की सुरक्षा की। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो रही है। आपको 182 से 185 पेज की बुक रीडिंग करनी है और उसका ट्रांसलेशन समझना है। नेक्स्ट क्लास को मैं कंटिन्यू कल करूँगा। थैंक यू।